Now, let us pay attention. This is new chapter, Introduction to Trigonometry. चेक हो गया, मैं लाना भूल गया। आपके 4 चेक हो गए थे, हमने कहा और हो, आपके तो चेक हो गए थे सारे। स्पेशल है वो। साइंस के जितने बचे थे सब चेक हो गए थे। अरे सर वो बड़ा वाला भी हो गया था। कितने में वो नहीं बचा था, वो नहीं बचा, इसीलिए नहीं बचा। चलो चलो, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यही चल रहा है, खत्म हो गया। चलो ठीक है, सम एप्लीकेशन नहीं, हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू नाउ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राइगोनोमेट्रॉन, यानी ट्राइंगल के सभी जो भी एंगल्स हैं उनको मीट्रॉन मेजर करना। तो ट्राइगॉन प्लस दैट इज मीट्रॉन, सो दैट इज ट्राइंगल प्लस मेजरमेंट। देखो अब तुम ज्यादा बोलने लगी हो ध्रुवांशी, पहले सौम्या बोलती थी और आज तुम बोल रही हो। मैं तो किसकी आवाज है? 10 मिनट से चुप बैठी हूँ। तो क्यों चुप बैठी हो? आवाज तो यहीं कहीं से रही थी, ये सृष्टि क्या? अरे मैंने तो नहीं बोला कुछ। सर अंशिका बोल रही थी। सर मैं तो sin cos की बात। चलो ठीक है, हम लोग तय कर लेते हैं कि जब सबकी बात हो जाए तभी शुरू करें। ओके, नाउ दैट इज द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, इट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। किसी भी ट्रायंगल में, अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मान लीजिए ये कुतुब मीनार है और यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है और इसको देख रहा है कुतुब मीनार को, तो क्या वो सिर्फ देख के इसकी हाइट पता कर सकता है? हाँ, यही चीज़ है, जैसे दिव्यांगी ने बताया, हाँ कर सकता है। इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हम देख लें कि कितने हाइट पर है और मुझे हाइट पता चल जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री फैसिलिटेटस, क्या तुम यहाँ से किसी एयरक्राफ्ट को देख के ये पता कर सकते हो कि वो कितने हैं? ये देखो, सिर्फ सौम्या ने कहा हाँ सर, इसी को तो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, क्योंकि उनका पहला चैप्टर का पहला पेज खुला है, उसमें हवाई जहाज जाते हुए दिखाया गया है और उसकी मेजरमेंट दिखाते हुए। तो वी कैन फाइंड, मान लीजिए इसी तरीके से हम किसी शिप के, हम कहीं पर ऊपर नेविगेशनल टावर पर खड़े हुए हैं लाइट हाउस में, वहाँ से शिप के जाने पर उसकी स्पीड का पता कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि कितनी देर में वो टावर के बेस पे होगा। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। हम सिर्फ खड़े खड़े, क्या हम यहीं पर खड़े खड़े सूर्य की डायामीटर का पता कर सकते हैं या किसी स्टार का? हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री है सर। अगर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही कोई जानता है तो उसकी 60,000 की नौकरी किसी भी डिपार्टमेंट में पड़ती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो ट्रिग्नोमेट्री फैसिलिटेट्स अस, जैसे जैसे हम आगे की क्लास में जाएंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल नहीं छूटती है, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसे ही आती रहेगी। तो अभी हम इसका फर्स्ट फेज शुरू कर रहे हैं, बट इट इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस इन ज्योमेट्री। ठीक है, अब ये सब इसमें आएगा, अभी हमें मालूम नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। शुरू करें? चल, अभी कुछ खुफिया बातें चल रही हैं दिव्यांगी ध्रुवांशी के बीच में, उसके बाद हम लोग शुरू करें। ये लोग मेहरान यहाँ तक ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, और इसमें 6 साइड्स हैं। ठीक है, जो ये पॉइंट है ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कौन खड़ा रहेगा? ऑब्जर्वर, और ये कोई हाइट होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक ए बी साइड है, बी सी साइड है। मान लो अगर इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा, कोई एंगल कितना बन रहा है? तो अब जैसे जैसे ये जैसे एंगल बना, तो दिस बाई दिस,
फिर से समझो, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री का एंगल है, समझे, ये 30 डिग्री है, ओके, और यहाँ पर ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर 90 डिग्री है। तो देवव्रत ने अंशिका से पूछा कि बहन ये मुझे बता दो ये कितना होगा। तो उन्होंने कहा, अंशिका ने, देखो जब ये 30 डिग्री होगा तब इसके और इसके बीच का रेशो 1/2 होता है, इसलिए ये 8 सेंटीमीटर होगा। जाओ नाप के देख लो, फिर से समझो। इन्होंने बोला, अंशिका ने, कि अगर ये एंगल 30 है और तुमको किसका रेशो चाहिए, तुमको रेशो चाहिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का, तो उसको साइन कहते हैं। उस रेशो को क्या कहते हैं? जब तुम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का रेशो निकालना तो उसे क्या कह देना? जब तुम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस को रेशो निकालना तो उसे क्या कह देना? साइन। और 30 डिग्री के केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। चूंकि तुम्हारी ये साइड 4 है तो इसे कितना हो जाना चाहिए? 8। तो देवव्रत ने अंशिका से पूछा, बहन ये कैसे हुआ, मतलब ऐसे वो बोलता। तो इन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये टोटल एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। अच्छा, ये 60 है तो फिर हाफ क्या हुआ? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। अगर हम देखें ऐसे लगाकर या और कुछ लगा के देखें तो ये 30 डिग्री हो गया, और ये कितना हुआ? 60 डिग्री। बोलो, बात समझ आ गई? अगर ये साइड कुछ अपने मन से मैं 2x ले लूँ तो ये क्या x हुई? क्योंकि साइड बाई सेक्टर भी हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अच्छा, ये 2x है, ये x है, तो मुझे ये बता दो कि ये कितना हुआ? क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उस पर पाइथागोरस लग सकती है? तो क्या AD² और प्लस BD², AD² प्लस BD² क्या हुआ? देखो, क्या ये AB² हुआ? ऐसा पाइथागोरस थ्योरम के हवाले से हुआ। सो AD² तो मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या BD² पता है? और AB² क्या है? तो अब यहाँ इतनी बात समझ आ गई। अब AD² क्या हुआ बोलो? क्या 4x² और -x²? देखो इसको उधर ले आए, तो बोलो AD² कितना हुआ? 3x²। तो AD कितना हो गया? दैट इज √3x²। प्लस माइनस की बात नहीं, क्योंकि साइड तो सभी पॉजिटिव होती हैं। सो रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन या इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। तो क्या x √3 हो गया? बोलो सही है। तो ये लेंथ कितनी हुई? बोलो सही है। अब इन्होंने बताया, बोला देवव्रत sin 30, तुम यहाँ खड़े हो जाओ। तो देवव्रत खड़ा हो गया। बोलो यहाँ से परपेंडिकुलर कहाँ है? ये है। और हाइपोटेनियस क्या है? तो sin 30 क्या x/2x है? बोला हाँ बहन। बोले ये 1/2 हुआ। फिर से समझो कि यहाँ पर sin 30 चाहिए, तो यहाँ देख लो ये क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ खड़े होने पे जहाँ तुम खड़े हो वो बेस है, जहाँ तुम खड़े हो वो क्या बन जाता है? बेस। तो ये यहाँ खड़ा है कोई, तो ये क्या बन गया बोलो? और उसके सामने ये क्या हो गया? तो ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं? और फिर ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर। और ये h हो गया, तो p/h। तो x/2x हुआ। sin 30 की वैल्यू समझ में आ गई। फिर अब देवव्रत यहाँ खड़ा हो गया, बोला मुझे तो sin 60 भी चाहिए था। बोले ठीक है, मैं sin 60 दे देता। अच्छा, फिर ऐसी स्थिति में ये क्या बन गया? बेस। फिर ये क्या बन गया? तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या इस केस में AD/AB हुआ? तो फिर इस केस में क्या हुआ था? परपेंडिकुलर 30 के केस में देखो, यहाँ खड़े हो जाओ। BD/ ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये क्या हुआ बोलो? BD/, तो BD की वैल्यू ईशान क्या है? तो AD क्या है? तो क्या sin 31/2 हुआ? अब यहाँ बताओ AD कितना है? x √3 और AD कितना है? 2x। तो क्या x से x कट गया और ये √3/2 हुआ? तो जब भी 60 होगा
तब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो क्या होगा बोलो? √3/2। और अगर मान लीजिए ये 45 हो गया तब क्या होगा? देख लो, मान लो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये क्या चीज है? तो ये भी x हुआ और ये भी क्या हुआ? क्या ऐसे केस में ये दोनों एंगल 45 होते हैं? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, तो ये 90 हो गया, तो इन दोनों को तो भी मिलके 90 होना होगा, तो क्या आधा आधा नहीं हो जाएंगे? तो ये कितना एंगल हुआ? अच्छा ये x है, ये x है, तो A B C। अब जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बोलो। चलो C इधर लिख लो, B इधर लिख लो। तो मुझे बताओ AB² कितना हुआ? AC² प्लस, तो क्या ये दोनों x² हैं? तो AB² कितना हुआ? तो फिर AB कितना हो गया? √2x²। तो फिर AB कितना हुआ? x बाहर आ जाएगा, 2 फंस गया। ऐसी स्थिति में आहाना, तुम क्या मुझे sin 45, देवव्रत यहाँ खड़ा हो गया, बोलो। और उसके लिए अब ये बेस हो गया और सामने कुतुब मीनार, क्या वो परपेंडिकुलर हो गया? अब जहाँ खड़ा है वो तो बेस हुआ ना, और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो मुझे बताओ कि वो sin 45 को क्या लिखेगा? बताओ, sin 45 के लिए वो कुछ ना कुछ साइड लिखेगा, ऐसे साइड मुझे बताओ। sin 45 बोलिए। AC मतलब क्या बोला इन्होंने? AC/AB। ये कहना चाहती है कि sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कुल मिला जुला के आना यही कहना चाहती है। तो बोलो AC कितना लिखा है? x और क्या ये x √2 हो गया? तो फिर क्या हो जाएगा? x कट गया, तो बात समझ आ गई? हाँ, यानी कभी भी जैसे जैसे, फिर से देखो, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो क्या वैसे वैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो बदलता जाएगा? परपेंडिकुलर और डेवलप होगा। जब ये एंगल कितना डिग्री था? 30, फिर कितना हुआ? 45, और फिर कितना हो गया? तो किस केस में हालत सबसे बुरी है? क्योंकि 30 के केस में परपेंडिकुलर बहुत छोटा है और हाइपोटेनियस खूब अच्छा खासा है। जब ये बड़ा 45 तो परपेंडिकुलर भी थोड़ा डेवलप हो गया, और जब 60 है तो क्या परपेंडिकुलर और नहीं बड़ा हो गया? तो बोलो sin 30 की मैंने क्या वैल्यू बताई? sin का 30 डिग्री और 45 बताओ, और 60 डिग्री तीनों वैल्यू बताओ। 1/2। और ये कितना है? 1/, और ये कितना है? सही है। तो ये इनके रेशो। अच्छा 1/2 को क्या 0.5 कहोगे? अच्छा, क्या √2 की वैल्यू कभी तुमने सोची है? 9th में पढ़े हो 1.414 होती है। √2 कितना होता है? और √3 कितना होता है बताओ? क्या 1.7 होता है? सही है। अब 14 से इसमें डिवाइड करो तो ये 0.5 और 0.7 और ये 0.85। तो बोलो बढ़ रही वैल्यू कि नहीं? इन सब से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, मैंने वैल्यू रख के दिखा दी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो बोलो क्या होगा? परपेंडिकुलर बढ़ता चला जाएगा। कुछ नहीं, 1.4 है तो उसको क्या लिखो? क्या 10/14 लिख लो, और फिर 14 से 10 में डिवाइड करो। 14 7 या 90 है। बोलो सही है? वो तो कुछ नहीं, उससे आ जाता है। और उसमें 2 से डिवाइड करो, तो 2 से करोगे तो 0.28 या 16 होता है। उससे नहीं मतलब है। मेरा ये कहने का मतलब एक रेशो है, तो रेशो बढ़ता चला जा रहा है जैसे बढ़ेगा, और आपको कुछ नहीं करना। आपकी बुक में तीनों वैल्यू दी है, बस उसको याद करना है। इनमें से कुछ भी आपको करना ही नहीं है। आप अपने बुक में जरा पेज नंबर निकालो। तो रेशियो इसमें लाइक हाइपोटेनियस का बढ़ा, किसका? हाइपोटेनियस दोनों बढ़ेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर भी तो बड़ा होता जा रहा है। सो अल्टीमेटली द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ग्रोज। ये देखो, एक पेज नंबर आप निकालो जरा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पेज नंबर 185। हम नई बुक में बता दें 100
120 बता रहे हैं, 125 निकालो। नई बुक में 125, सो पेज 125 और ओल्ड बुक में 185, 60 पेज का अंतर है दोनों। तो आप देख रहे हैं क्या, साइन 30 की वैल्यू देखो, 1/2 समझ में आई? साइन की तीनों समझ में आ गई। अब दो वैल्यू हम तुमको और बताते हैं सर, जरा देखो 2 का 0, 90 और हाँ, 0 ये देखो, ये मेरा ट्रायंगल है। सर ये सर। साइन 45 वाला जो आपने सॉल्व किया वो नहीं सॉल्व फिर से समझो, अब फिर से बताते हैं आप। चलो, दो समझ में आ गए ना? हाँ अच्छा, 45 कब एंगल होगा? क्या ये दोनों अगर राइट एंगल में आइसोसलीस होगा तो 45 हो जाएगा? देख लो, अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगी हाँ तो क्या इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे? 90 तो यही खा गया, तो बाकी 90 इन्हीं दोनों में मिलेंगे। लेकिन क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? बोलो। तो ये भी 45 और ये भी 45 नहीं होगा आइसोसलीस में, बोलो। अच्छा, ये x है और ये x है, तो ये कितना होगा बोलो? लगाओ फार्मूला, पाइथागोरस लगाओगी तो तीसरी साइड का तुमने खुद निकाल ली। अच्छा, अब ये आ गई तो बस अब 45 पे देवव्रत को खड़ा कर दो, लाके पकड़ के खड़े हो जाते हैं यहाँ। और ये जब यहाँ खड़ा हो गया तो दिस बाई दिस पूरा समझ आ गई बात। अब अगर तुम ये समझ गई हो तो अब ये सीढ़ी थी, गिरते गिरते गिर गई, अभी गिरने वाली है 1 डिग्री, अभी गिरी जाएगी। गिर जाए तो क्या ये एंगल 0 हो जाए? और अगर 0 हो जाए तो परपेंडिकुलर का क्या 0 ऑमिट हो गया, 0 हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और ऐसी स्थिति में क्या जो सीढ़ी का बेस है, मतलब ये जमीन का बेस और सीढ़ी क्या दोनों एक ही हाइट पे हो गई? गिर ही गई पूरी। भाई स्केल को तुम गिरा ही दो, और गिराने पे अभी एंगल बन रहा है, लेकिन तुमको नहीं, हम तो गिरा के ही दम लेंगे, तो गिरा लो गिरा लो गिरा लो, तो क्या जो बेस है वही हाइपोटेनियस हो गया? देखो ये अभी नहीं हुआ, अभी बढ़ा है, लेकिन गिरा ही दोगे तो क्या होगा बोलो? तो ये दोनों x हो गया और परपेंडिकुलर 0 हो गया क्या? तो ऐसी स्थिति में जब ये 0 डिग्री हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या लिखी जाए? 0 जब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर 0 है और ये x है, तो बोलो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो गया। एक और चीज देखो, अंशिका यहाँ देखें। अच्छा, अब एक सीढ़ी है, ये देखो ये 90 डिग्री है, और यहाँ से कोई देखना शुरू कर रहा है, ये देखो ये सीढ़ी उठने लग गई, उठते 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 अभी क्या 89 डिग्री है, लेकिन इसको और नहीं, और बताओ बेस कितना है? क्या बेस कम हो रहा है ऐसा करने से? हाँ और परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, और अब क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के इक्वल होने वाला है? पहले बेस था, लेकिन इस समय क्या हुआ बताओ? अगर मैं इस सीढ़ी को कहूँ और दबो, तो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या लग रहा है आपको? और ये क्या है? और ये हाइपोटेनियस है। तो थोड़ी देर में जब ये पूरा ये डिग्री अभी 89 है, लेकिन अगर इसे 90 ही कर दिया जाए, बिल्कुल और दबा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों इक्वल ना हो जाए, तो ये भी x हो जाए और ये भी x हो जाए, तो बोलो साइन 90 पे क्या होगा? साइन 90 पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो उस स्थिति में जो परपेंडिकुलर है वही क्या हो गया? x बाई x। तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो आपको ये ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले इस ट्रायंगल में इसे 2x लेके x लेके ये वैल्यू निकाल लेनी है, और इससे दो एंगल मिल जाएंगे, साइन 30 और 60। यहाँ और यहाँ खड़े हो जाना एक बार, यहाँ खड़े हो जाओगे तो ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ खड़े हो गए हाइपोटेनियस, दोनों ही केस में ये रहेगा। और 45 का केस देख लिया, ये रेफरेंस ट्रायंगल है। एक केस में आइसोसलीस राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, और एक में इक्विलेटरल, और एक में मतलब 0 डिग्री पे दिखा देना, और एक में ऐसा। ये 5 केस करके दिखाओ तो आओ, फिर बाद में जब सवाल हो जाएंगे तो फिर 5 आपको वैल्यू है, साइन 0 की आ जाएगी, साइन 90 की आ जाएगी। तो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड, क्या क्या पता करना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये टेबल बनना है। जिसने ये पेज समझ लिया उसके लिए अब ट्रिग्नोमेट्री आसान है। जो ये करके दिखा देगा ना पांचों चीज,
समझो उसके लिए कुछ नहीं थे, क्योंकि अब आगे जो भी आने वाला है वो बहुत सरल आने वाला है। सच में जैसे लिखना बस इतना ही है। फॉर्मेट बता दीजिए। फॉर्मेट का मतलब है कि आपको क्या करना है, जो साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है, इतना समझना है आपको। साइन थीटा अगर आप ये भूल जाते हो तो आपको मैं बता दूं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस मैंने साइड में लिख दिया, इसी से रिफर कर। साइन थीटा वाला थीटा वाला एंगल है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशो है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। एंगल खुलेगा तो वो रेशो बदलता रहेगा, तो कितना एंगल है तो क्या रेशो है। इसका मतलब है जब 30 डिग्री एंगल है तो साइन का मतलब तब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का क्या रेशो है। इसको पढ़ने का मतलब भी यही है। व्हेन द एंगल इज 30 डिग्री देन व्हाट इज द रेशो, इट इज 1/2। वरना अंशिका कैसे बता सकें कि ये 8 ले लेना जाके, देख लो जाके। देखा बहन तू इतना कैसे जानती है, बोलेंगे सर साइन का कमाल है। समझ में आई बात की नहीं। सो लेट अस ट्राई। चलो ओके, बता दें इसमें से कुछ चीजें। अब देखो 45 की लो, इन्होंने कहा सर आपने जो बताया उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अर्पिता का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन हमने सुना है कि cos थीटा इज बेस्ड बाय हाइपोटेनियस। अब आप मुझे cos का बता सकें तो हम साइन का कर लेंगे, बहुत बड़ी बात है। क्यों सर साइन का कर लिया। अब इसी पे हम सबके रेशो हैं, 6 रेशो हैं। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस, हाँ। परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, सबके हाँ। रेशो 6 रेशो हैं। फिर से देखो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस, फिर इसके बाद क्या आएगा परपेंडिकुलर बाई, तो वो क्या हो जाएगा tan थीटा। फिर इसके बाद उल्टा करना शुरू कर, बेस बाई पर उल्टा कर दो तो cot थीटा। अब इसके बाद इसका उल्टा करो h बाई बी तो sec थीटा, और फिर h बाई बी कर दो। 3 साइड है तो 6 पेयर बन गए, तो वो क्या होगा cosec। बात समझ में आ गई। अब हाँ, मतलब ये आपस में 2 साइड के रेशो हैं, हम खड़े वहीं हैं, लेकिन हमसे किसी ने पूछ लिया अरे तुम्हें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस आता है, अच्छा इसी 30 पे बताओ बेस बाई हाइपोटेनियस को कहो। अभी बताते हैं, रुको जरा। वो बगल वाला पूछ रहा है, तुमने चलो बता लिया 30 डिग्री पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, लेकिन मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ, अच्छा तुम बताओ बेस बाई हाइपोटेनियस। तो कोई बात नहीं, बेस भी हमारे पास है, तो बेस बाई हाइपोटेनियस का निकाल लोगे इसी फार्मूले से। कितना है बताओ, x√3/2x। समझ में आ गई बात। तो ये तो हमने किसका निकाला बताओ। ओके नाउ इसमें से कुछ नोट करना है आपको। बोलो। 0 डिग्री का मतलब है जब कोई चीज जब गिरने लगती है तो गिरते गिरते जब गिर जाएगी तो परपेंडिकुलर खो जाता है, और जब 90 डिग्री होती है तो बेस खो जाता है। कभी भी कोई चीज, जैसे ये एक सीढ़ी है और धीरे धीरे पास आने लग जाए तो बेस खत्म, और हाइपोटेनियस किसके इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर पे। देखो फिर से देखो, इधर देखो ये बेस है, और मान लो ये एंगल अब धीरे धीरे बढ़ाओ, बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते अगर ये 90 हो जाए बेस खत्म, और ये दोनों जो हाइपोटेनियस के वो इक्वल नहीं हो गए, ये दोनों 90 हो गए, फिर ये 0 हो जाएगा, यानी इसको इसी पे लगा दो। और सर ये जो तो 90 होने पे बेस खत्म। ABC वाला, अगर इसमें ये स्केलेटल ट्रायंगल हुआ तो क्या इसके लिंक पे होता ही नहीं, ये चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल का, ये चैप्टर पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पर। ओके बिल्डिंग पे, बिल्डिंग है उसकी ऊंचा, बिल्डिंग तो राइट एंगल पे टेढ़ी तो नहीं होगी कि मान लो पीसा की झुकी हुई मीनार। देखो कुस्तुनतुनिया का झूलता हुआ बाग, 7 आश्चर्य, उसी वहीं पे संधि हुई थी, हाँ। और वहीं पे एक बाग झूल रहा है, तो ये 7 आश्चर्य थे, बता दिया गया उसको। अब हटा दिया जाए इसको, नोट हो गया। अब जरा देखो, हम थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं, क्योंकि अंशिका के चेहरे पे एक उदासी, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि इसको खुशी हो जाए। चलो
इधर देखो, यहाँ पर हमने 6 चीजें देख ली। तो 6 रेशो जो होते हैं PBP और HHP। जरा देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। देखो, पंडित बद्री प्रसाद लिख लिया। अच्छा, क्या इसे सोना लिखें साइन, और इसे चांदी लिख दें क्रॉस, और इसे तोले लिख दें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यानी अगर किसी को पसंद नहीं आता तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा, इससे भी ये चीज बन जाती है। तो अब ये जो साइन है, इसको हम लोग साइन पूरा लिखते हैं, SIN। तो साइन थीटा क्या हुआ बोलो? थीटा का मतलब एक एंगल, जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं, ये ग्रीक लेटर है, तो हम उनके सम्मान में थीटा बोलते हैं, है ना। ABCD है, वो अल्फा बीटा गामा बोलते हैं, उनके अल्फाबेट्स हैं ऐसे, अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन डेल्टा, ये सब उनके लेटर्स। 26 लेटर उनके दिए। अच्छा, इसको क्या लिखें साइन थीटा को? क्या इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा लिख सकता हूँ और इसे P/H लिख दूँ? ठीक है। अच्छा, अब आपको नया काम दिया जाएगा, वो काम छोड़ दो। आपको मैं एक ABC दूंगा और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा P/S में इसका फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वर ये थीटा है, तो बोलो क्या लिखूं? तो AB/AC तो लिख लेंगे ना सब लोग। अच्छा, अब जरा कॉस का बताओ। तो कोसाइन है, इसका नाम क्या है? कॉस थीटा। तो इसको यहाँ से देख के बताओ क्या लिखूं? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो क्या लिख दें? यहाँ तक समझ में आया? अगर इतना ही जानती हो तो टेंजेंट का क्या फार्मूला है? tan थीटा। स्पर्श ज्या, सबके हिंदी में नहीं दिया, स्पर्श ज्या। यानी किसी, अभी तुमने ये सर्कल का ये पढ़ा है टेंजेंट, वास्तव में इसको इससे कोरिलेट किया जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। टेंजेंट यही होता है कि नहीं? ये उसी से टेंजेंट आता है सब चीज। सीकेंट, ये वहीं से आया, बीच से निकल जाए तो सीकेंट। अभी हम रिलेट करेंगे। अभी देखो ना, सीकेंट यहाँ नहीं गया, सीकेंट। अच्छा, इसको क्या कहते हैं बताओ? सीकेंट, टेंजेंट। ये पूरा तुम्हारे आगे के सब जगह डिसिमिनेट हो जाएगी, व्याप्त हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। अब ये देखो टेंजेंट। तो टेंजेंट, अब बताओ टेंजेंट थीटा को 100 में क्या लिखें? tan थीटा। और इसे क्या लिखें बोलो? P बाई, और यहाँ से देख के बोलो AB/BC। समझ में आ गया? अच्छा, अब फिर आगे क्या लिखें? tan का उल्टा क्या है? उधर देखो, cot। ठीक है, cos का sec और sin का cosec। यानी जो tan है वो cot पे लेटा है और cos जो है वो sick है, बीमार है। cos का sec हो गया और साथ में sin का cosec है, वो भी साथ में बीमार हो गया। तो cot sec cosec, ये तीन तो अपनी तरफ से आपको याद करना। देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है। अब कॉट, tan कॉट पे पड़ गया बिस्तर पर, cos sick हो गया, और जो साइन है वो साथ में sick हो गया, cosec। वो बिस्तर पर पड़ा, वो बीमार पड़ गया, वो साथ में।
सीख हो गया। अब जरा देखो, सुनिए, अब मैं आगे क्या लिखूं? कॉट का कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा को क्या लिखूं? कॉट थीटा। कॉट थीटा की बोलिए ध्रुवांशी। पी बाई टी हो गया, दैट इज BC अपॉन, इतनी बात समझ आ गई? अब देखो सेक का लिखिए, तो सीकेंड, सीकेंड थीटा क्या हुआ? दैट इज सेक थीटा। फिर से क्या लिखें? देख लो, H अपॉन, तो इसे क्या लिख लिया जाए? AC अपॉन BC। सही बोल रहे हैं? सही है। अब अगला देखो, दैट इज कोसीकेंट, दैट इज क्या? कॉसेक हुआ। इट इज इक्वल्स टू H अपॉन P, तो क्या लिख लें? सही है। चलो, आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। अब देखो एक्सरसाइज 8.1 पे आ जाओ। अब सारे सवाल हो जाएंगे। इतना जिसने सीख लिया उसने पूरी कब्जे में कर ली थी। अब कुछ नहीं बचा, इसके बाद कुछ नहीं बचा। इतने में ही कहो दोनों एक्सरसाइज में करा दूं और अगला चैप्टर भी करा दूं। मतलब ये सबसे आसान में आसान है। इतना जिसको आ गया उसकी कमांड है। जिसने इतना सीख लिया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और खटिया पे बीमार वो भी बीमार। कॉट सेक कॉसेक, कॉट पे पड़ा फिर बीमार हुआ, कॉट सिक और कोसिक वो भी बीमार पड़ गया। पूरा नाम लिखना जरूरी होता है क्या? पूरा कहीं लिखना नहीं है। ये बहुत अच्छा करें सर, हम इसे भूल जाएं। हाँ भूल जाओ। इतना जिसने सीख लिया उसने, बहुत बड़ी बात है। क्यों ये ध्रुवांशी बोल रही? क्योंकि इनके बड़े भाइयों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, तभी तो ये बोली कि पूरे की क्या जरूरत है। नहीं, अब देखो हम लोग अब एक्सरसाइज 8.1 पे आए। चलो लिखा है इधर आर्यभट्ट। वाह, उन्होंने पूछी है ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, सच में? और मेरे को लगा नहीं आर्यभट्ट अच्छा, इसके भी जवाब किसी फॉरेन में ले ली होगी। अब देखो ये आर्यभट्ट ने बनाई, फिर अंशिका ने देवव्रत को सुनाई। अब जरा देखो, नाउ एक्सरसाइज देखो 8.1। पहला सवाल देखो जरा। आपको एक ABC ट्रायंगल दिया गया है और वो कितने पे राइट एंगल है बताइए? B पे। AB और BC की सर इसका तो PQ है। AB कितना है? हमारे में तो यही होता है। आ गया सर। PQ है सर, अलग है। चेक कर देते हैं। BC 7 सेंटीमीटर। अभी मैं देखता हूँ ये 8.2 पे पहुंच गई होगी। फिगर क्यों देख रहे हो? उसमें फिगर है ही नहीं क्वेश्चन में लिखा। देखो लिखा है राइट एंगल एट बी, तो बी पे करना है ना राइट एंगल। अच्छा बोलिए, अब आप इसमें AC पता करो जरा। बोलो AC स्क्वायर क्या हुआ? 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर प्लस दैट इज 576 प्लस 625 का रूट क्या होता है? 25। तो 25 को AC को क्या लिखते हैं? क्या 25 सेंटीमीटर? बोलो। अगर वो कह रहा है कि साइन है तो आपको ए पे खड़े होना है। खड़े हो जाओ अर्पिता ए पे और बोलो साइन ए को मैं क्या लिखूं? यहीं खड़े हो जाओ। लो ये अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया, ये सीख पहले गई। साइन ए है, यहीं खड़ी हो गई। जहां खड़े हो तो वो बेस नहीं हुआ और सामने क्या हुआ? तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बता दिया और वैल्यू निकाल दी। कितना आया? 7/25। एक नंबर पाएंगे।
बस यहाँ पे निकालना नहीं है कुछ इसमें निकाला नहीं जाता, नहीं, मतलब 25 को 7 से डिवाइड करते हैं। ये कुछ नहीं निकाला जाता। जब ये बताया जाता कैसा पेपर हुआ तो बोलते हैं 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आए थे सर। इसी से पता चलता है कि सबसे सरल पेपर आया। सच में जितने ट्रिग्नोमेट्री होते हैं दिल बाग बाग हो जाता है, हरा भरा। अब समझो, ये समझ आया साइन है। इसमें कुछ कभी करना ही नहीं होता पूरे ट्रिग्नोमेट्री। प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा नहीं था, वही है ये। समझ आ गया? हाँ सर BC अपॉन AC कैसे आया? ऐसे यहाँ खड़े हो गए, ए पे साइन है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। खड़े तो बेस पे हो, परपेंडिकुलर भाई, इसको यहाँ देखो, सही है। अगला देखो क्या पूछा गया है, सर देखो कॉस है। कॉस है क्या होता है, यहीं खड़े हो जाओ तो क्या लिखें, ए बी अपॉन AC, क्योंकि तुम ए पे ही खड़े हो। सॉरी, हाँ नहीं ठीक ही बता, सॉरी क्या बोल रहे, यही तो बताया तुमने, ए बी बाई AC। कहाँ से सॉरी, ए पे ही तो सही नहीं बोला इसने। तो अरे आप यहाँ कॉस खड़े हो पे तो आ गए। बेस बाई है तो कहीं बोलो सही है। तो अब ए बी कितना है, ये एक एटिकेट है, किसी के साथ अच्छा करो कह दो सॉरी गलती से अच्छा हो गया, ये एक अंग्रेजियत है ना। तो वो कहेगा कितने शब्द हैं ये। अब देखो कौ से आ गया, पूछो ध्रुवांशी बता देंगे। नहीं पूछ चाहिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी, चलो फर्स्ट पार्ट अब सेकंड करो। सर ये जरूरी है कि हम ए पे ही खड़े रहें? जो एंगल बोलेगा अब वो साइन, जब वो कह रहा है साइन ए, अब सी पे खड़ा करे, सी पे आप अपनी मर्जी थोड़ी खड़े रहोगे। अब वो सी पे खड़ा कर रखा है, सी पे खड़े हो, बोलो साइन सी बताएं आप साक्षी। ए बी अपॉन ए बी वैल्यू बताइए। AB 24 और AC 25। अच्छा मुदित कॉस सी बताइए। सब छोटे छोटे लिखना, हमारे में बड़ा हो गया, सी छोटे ही लिखे जाएंगे। अभी से आदत डालना, नहीं तो सब में नंबर कटेंगे। सब स्मॉल लिखना, कहीं कहीं हमने लिख दिया सी देखो बड़ा लिख दिया। नहीं सर वो तो नाम 7 अपॉन 20। नाम नहीं है, यही है। ट्रिग्नोमेट्री इजी है, वैसे ही लोग इस पर बात करते हैं प्लीज। अभी देखो, अभी कहो कल तक हम इसको पूरा करा दें, 2 चैप्टर, इतना सरल है। अब जिसे कुछ पढ़ना ही ना है चाइनीज तो होगा चाइनीज ही डिफिकल्ट, है कितना आसान। फिर साइन कहाँ से आ गया, हम नहीं पढ़ेंगे, साइन थोड़ी ना पढ़ेंगे, वो बेचारा है कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ मुदित, तो ये सी पे खड़े हो गए, कॉस सी ना, तो कॉस सी का बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है, तो क्या लिखते हैं, अरे 1/2 नहीं होता था साइन। तो BC कितना है 7 बाई, इतनी बात हो गई। अच्छा अब मुझे बता दो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई 25 का रेशियो रुक ओवर जाओ, परपेंडिकुलर बाई कॉस थीटा नहीं बता पाए, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा cot थीटा नहीं बता पाए, साइन थीटा cot थीटा cot थीटा साइन थीटा बता ही नहीं, तो हैरान हो गई। हाँ cos थीटा B अपॉन H, साइन थीटा B अपॉन H, tan थीटा, रुक जाओ cot थीटा, बताओ कुछ तो बता रहे, रोटी नहीं तो चावल तो खाए तो हाँ बोलो। हाँ साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस cos थीटा cos थीटा B by tan थीटा tan थीटा P by B cot थीटा B by P sec थीटा H by B H
R सही है। कोसेक थीटा H by P. में सब आता है। साइन थीटा P by L, कॉस थीटा B by N, टैन थीटा P by B, कॉट थीटा B by P, कोसेक थीटा H by B, H by B. कोसेक थीटा में पूछा Cos से कहते सॉरी H by P, ठीक है। साइन थीटा P by H. कॉस थीटा Cos theta. H by B by बी बाई एच, ठीक है। सेक थीटा this side. H by P. एच बाई बी होता है। नो कॉट थीटा Cos theta. बोलो ठीक है. Cot theta. B by P. सही है। सेक थीटा Sec. H by B. इधर देखो कोसेक थीटा H by P, टैन थीटा B by P by B, बोलो कॉस थीटा Cos theta. तो सारे नहीं कॉस थीटा टैन थीटा टैन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा सर गलत होता है बेस अपॉन होता है बेस हाइपोटेनियस ऊपर होता है समझ आई बात ना कॉट थीटा ना कॉस थीटा P by H, सेक थीटा H by P, एच बाई सेक थीटा H by P. एच बाई ना साइन 30 Sin 30. 0.5. बहुत अच्छा साइन 45 सर इसे कितना होता है? 1 by दूजा 1 by root 2. हाँ, और साइन 60 Sin 60 की याद है 3/2 और 90 का होता है 1 और 0 का होता है 0. साइन 0 sin 0 साइन 30 1 by 2, साइन 45 1 by root 2, साइन 60 root से पढ़ो साइन 90 ना और जरा देखो नाउ ऐसा कोर्स आगे भी आएगी इसमें कोई पैटर्न है आपके किसका? बेस ए और cos c की वैल्यू सेम आई है और cos और तो इस टाइप का कोई पैटर्न आने वाले हैं पैटर्न कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो आगे आपको पता चल हाँ जाएगा वही पैटर्न चल है पैटर्न आगे देखिए निकलते हुए नाउ मुझको नहीं इसको चाहिए इसे राइट 6 तो मेरे लिए क्यों इनको कहते हैं साइन कॉस को क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्योंकि हमें रेशो बताते हैं इसलिए इन 6 का क्या नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक क्योंकि ये दो साइड के रेशो बताते हैं इन फॉर्म ऑफ थीटा इन फॉर्म ऑफ थीटा जैसे आपको साइन थीटा और ऐसे ऐसे करके सबकी वैल्यू बतानी है साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मतलब ऐसे सब बताने
ये क्या है? अब P बाई बी कहीं नहीं लिखना है, P बाई एस लिखने पे नंबर कट जाता है, आपको ए बी बाई एस ही है। P और H कहीं कुछ नहीं लिखना होता, क्योंकि कभी कोई चीज़ P है तो दूसरे के लिए वो H हो जाती है, जगह बदलने पे वो चीज़ ऐसे हो जाती है, तो P और H कहीं नहीं लिखे जाते। रफ में तो अपना अगर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा और इसी तरीके से सब वैल्यू बता देना। और पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है राइट वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड ABC वही चीज है, tan P निकाल लेना और tan पहले निकाल QR लेना। निकालना पड़ेगा ना। पहले पाइथागोरस थ्योरम निकाल के तीसरी साइड भी निकालनी पड़ेगी। tan क्या होता है? tan, अब tan आप सोचो। हाँ सब मेरे को पता है। चलो हाँ हाँ माइनस है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। वो जब तुम हर साइड निकाल लोगे, एक में P बाई बी करना, एक में B बाई बी करना, माइनस करना। तो टाइम भी निकाल लेना, इसलिए घर जाना भी थे। टाइम जानते हो तो टाइम भी निकाल लेना। वो निकाल लेना, उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना। पहले पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड तो निकालना। सब कुछ 6 रेशो पे है, जिसे 6 रेशो आ गया उसकी मुट्ठी में हो गई। जिसे ये नहीं आया थीटा है, और वो थीटा को A by B by A इस फॉर्म में लिखना है। हाँ इसी फॉर्म में लिखना है, ए बी बाई ना, ए बी बाई बी सी। इस फॉर्म में सबकी लिखनी है। हाँ साइन थीटा कॉस थीटा यही सब लिखने पड़ेंगे कि उसका नहीं? नाम लिखना है sin पूरा नहीं, थीटा। सिर्फ साइन कॉस, पूरा नहीं लिखना होता। अगर सिर्फ साइन कॉस पूछे तो सिर्फ साइन कॉस यही है ना, इस तरह से लिखना। चलो ये लो। जैसे साइन थीटा यहाँ क्या हुआ, इधर देखो साइन थीटा क्या हुआ, ए बी ए बी बाई ए सी, ऐसे सब लिख लेना। कॉस टेन सबका 6 का। सर शुरू करें। चलो स्टार्ट करो। क्या करना चाह रही हो? चलो चलो ओके ओके नाउ बात ना करें। से कचरा फैला रही है। चलो नहीं नीचे नहीं गिराना, गिरा दिया, एक बारी मैंने गिराई। नहीं गिराया वो। वापस गिरा ना भगवान। साइड पर नाउ 0 ही है इसका आंसर। अब आगे देखिए पी क्यू आर, इधर देखो दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर। अब ये देखिए जो पी आर स्क्वायर है, क्या वो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है? तो पी आर स्क्वायर कितना है? और दैट इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस, अब ये 169 और माइनस 144 क्यू आर स्क्वायर, तो क्या ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, तो रूट 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर। अरे मैं कर रही हूँ सबको। हाँ हमने रिजेक्ट लिखा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके नंबर नहीं कटेंगे। आगे से ठीक करना। अब देखो तो क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर लिखा है? साक्षी ने तो लिखा है। मैंने भी लिखा है। कोई बात नहीं, तुम्हारे तो कटते ही नहीं है। अब आगे देखो क्यू आर समझ में आ गया। अब यहाँ देखो tan P, तो tan P और माइनस कितना है?
कॉट आर। सर अगर हमने पहले निकाला हो सुनो, तो बाद में माइनस कोई बात नहीं, tan p की वैल्यू रखो, वहाँ खड़े हो जाओ p पे। तो p tan क्या होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। देखो यहाँ खड़े हो p पे, परपेंडिकुलर बाई बेस। p पे खड़े हो तो ये बेस है। मत देना बात इधर ध्यान दो। मैंने आपसे कॉट भी निकाली और tan भी। तो cot r, अब यहाँ खड़े हो जाओ, जहाँ जहाँ कहें वो खड़े हो जाओ। तो cot r क्या होता है? बेस तो बेस क्यू आर, और यहाँ खड़े हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो पी क्यू। तो क्यू आर कितना है? ये भी अभी निकाला है। सो दैट इज 5/12 माइनस, तो ये कितना आ गया? यही आंसर। अब अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन। साइन ए 3/4 है। प्रॉमिस करती मैं देखूंगी तक अरे तो सुन तो लिया ना। अरे अभी तक दिया नहीं आपने, एक मिनट बस 12 माइनस इसका कोई मतलब नहीं है। तो मत देना ठीक, इस ये बच गया चलो 25 भी इसका आ जा रहा है, उसमें पता नहीं 5 कौन सा है, 25 मेरा है। कुछ और याद है। चलो अब ये देखो, 25 का हो गया। चलो वैसे ही चलो कोई बात, यहाँ तक समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, साइन थीटा कितना है? तो साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। लेकिन जरा सोचिए, साइन होता क्या है किसी भी ट्रायंगल में? तो यानी साइन ये इसका रेशो है। सो दैट इज इक्वल्स टू ए बी सी। तो साइन थीटा क्या होता है बताओ, यहाँ से देखते। ए कहाँ लिखा है? ए नीचे ले लो अपनी आसानी के लिए ना, हम नीचे खड़े हो, वहाँ स्वर्ग में क्यों खड़े हैं? तो साइन ए क्या लिखा है बताओ? यानी बी सी ए सी, सही है। तो इस ये 3/4 अगर इन दोनों साइड्स का रेशो है BC अपॉन AC का, तो इसे लिख लो 3K और इसे लिख लो 4K। वो तो रेशो है ना, रेशो सिंपल होता है, कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी तो लगानी पड़ेगी। 3/4 रेशो है। अच्छा, तो BA क्या हुआ बताओ? सो BA² प्लस BC² कितना हो गया? क्या AC²? तो BA² हमें नहीं पता, और BC² क्या ये 3K का स्क्वायर है? और K देखो, ये BC बाई AC का रेशो, दो साइड का रेशो। जैसे तुम्हें कोई बता दे इनकी इनकम का रेशो 9:7:9 है, तो कुछ लिखते हो कि नहीं? 9x और 7x, वैसे ही x लिख सकते हो। तुम्हें x ठीक लगता है, हम x लिख दें, अदरवाइज K लिख दिया। इस पूरे चैप्टर है ये ठीक है नहीं कि सर आपने पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखा। मैंने लिखा। अच्छा, अब यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दबाजी के कारण मैंने तो 3 और 4 है। अब आगे देखो कि जैसा इन्होंने बताया कि सर 16K² और -9K², तो BA² इज इक्वल टू 7K²। तो BA क्या हुआ? √7K², दैट इज रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन। तो BA इज इक्वल टू K√7। हम लिख दे रहे हैं, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मतलब ये बहुत जो कुछ करना हो ये सब छोड़ भी सकते हैं, इस चैप्टर में इतना पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। आपकी BA की वैल्यू आ गई, तो यहाँ क्या लिख दें बोलो? K√7 आ गई। अब सवाल पे आए, हमें cos A और tan A निकालना है। cos A बताओ, आपको ऐसे बता दें मुझे। BA बाई CA, क्योंकि बेस बाई हाइपोटेनियस बताना बहुत आसान है, लेकिन बेस पहचानना मुश्किल है ना कि हम खड़े कहाँ हैं, तो बेस क्या है। नहीं, इसीलिए आपसे कहा जाता है ये लिखो, इसी पे नंबर होते हैं। B/H पे कोई नंबर नहीं देता। B/H तो पहले ही समय में पता चल जाएगा सबको, लेकिन कहाँ खड़े हो तो क्या है। तो बोलो ये कितनी वैल्यू हो गई? BA K√7 और ये 4K हुई, तो क्या आ गया बताओ? √7 बाई बेस बाई हाइपोटेनस ना, और cos है। और दूसरा देखो tan है, तो tan है क्या हुआ बताओ?
ए पे खड़े हो जाओ, तो BC अपॉन BC कितना है 3K और K √7. So how much it is? K से K कट गया 3/√7. एक बार पीछे आंसर दिए. चलो आप फर्स्ट और थर्ड करके दिखाओ. क्वेश्चन नंबर 1 and 3. इसको हटा दें, ये तो हो गया ना. चलिए ये लीजिए. नाउ जैसे फोर्थ क्वेश्चन देखो, तो उसमें क्या है 15 cot A, वो कितना है 8. तो यहाँ एक डायग्राम बनाओ और तुम्हें cot A पे रखना है ना, तो A नीचे लिखो क्योंकि यही खड़े रहना ठीक रहेगा. A B C और cot A है तो बोलो cot A क्या हो जाएगा, क्या 8/15. लेकिन यहाँ से देखने से cot A क्या लगता है, अब नहीं बताओ cot A क्या है. AB अपॉन CB. ठीक है, तो बोलो AB इस टू BC का रेशो क्या है, क्या 8:15 है. ये तो रेशो है, ये रेशो ही तो है ना. दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस. तो यानी AB को क्या ले लिया जाए 8x. अगर आपको ये समझ में आ गई बात, तो AB 8K हो गया और बोलो BC क्या हो गया, AB 8K हो गया, BC 15K हो गया ना. तो यहाँ लिखो AB को 8K और BC को 15K. बात समझ में आ गई. AB कितना लिख लो, AB है 8K और BC कितना है. अब इस पे वो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम. जैसे ये यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया क्योंकि यही AB है. अच्छा ये मुझे बताओ कि 8/15 क्या है, बताइए. सर ये AB ऐसे cot है, ये चीज समझ में आ गई. AB/AC क्या है. AB यानी बेस बाई परपेंडिकुलर. कॉट क्या होता है, कॉट है, कॉस नहीं है. समझ आई बात. अब जरा देखो कि ये BC क्या नीचे से ऊपर जा सकता है, इधर ध्यान दीजिए. BC कहाँ चला जाए, इधर ध्यान दो. तो 8BC क्या हुआ बोलो, क्या 15AB. अब BC यहीं रहने दो, 15 यहाँ ले आओ और AB यहीं रहने दो और 8 यहाँ ले आओ. कुछ नहीं किया, इसको वहाँ लेकर इसको यहाँ ले गए. बात समझ में आ गई. इनमें से देखो और इसके आगे क्या लिख लो, दोनों चीजें इक्वल है, माना कि एक के अच्छा वो तो कर दिया. लेकिन जिसे और बेसिक समझना, ये चीज है BC ऊपर जा सकता है और 8 नीचे आ गया. देखो BC ऊपर चला गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना. और दोनों को क्या क्या ले लिया के. एक बार इसको इसके इक्वेट करो तो बोलो BC क्या हो जाएगा 15K. इसके इक्वेट करने क्योंकि बुक ऐसे ही करती है इसलिए मैं भी ऐसा बताना. हम डायरेक्ट देखो डायरेक्टली तो हमने लिख ही दिया था 8KB के, लेकिन बुक में भी जब देखोगे तो ये हुआ है, फिर ये हुआ है, फिर ये हुआ है. हमें लिखना पड़ेगा. करना नहीं पड़ेगा. अब फिर इसके बाद AB देखो, अगर इसको इससे इक्वेट कर दें तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8K. भाई ये इधर नहीं चला जाएगा, इसके इक्वेट करोगे तो ये हो जाएगा और एक बार इसको इक्वेट करोगे तो ये. बोलो यहाँ तक समझ में आ गई बात. जो 15 बताएं? इसको उधर भेज दिया है मल्टीप्लिकेशन में. मल्टीप्लिकेशन में आप ये देख लें. एक बार BC/15 को K लिख दिया और एक बार AB/8 को K लिख दिया. तो BC क्या हो गया 15K. क्योंकि अभी किसी ने पूछा था ये कैसे K आ गया, तो फिर मुझे बताना पड़ा कि ऐसे रेशो है तो K कहाँ से आ गया, X क्यों नहीं आया.
नहीं समझा? तो कुछ तो आएगा ही जब दो चीज़ों का रेशो x लिखो या k लिखो, तो वो सिंपली भी लिख सकते हो, नहीं करना है तो पूरा कन्विंस हो गया। तो बोलो ए बी कितना हुआ? एक के यहाँ तक समझ में आएगा कि नहीं? कि कैसे, वो वही चीज़ है कि k कैसे आया, ये पूछे लोग कि k कहाँ से आ गया। समझ में आ गई बात? अब जब ये आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो बोलो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी सी कितना है? 8 के फुल पे स्क्वायर, और ए बी कितना है बोलो? 15 के का पूरे पे स्क्वायर और फिर ए सी स्क्वायर। तो क्या ए बी कितना है? तो ये 15 लिखो। चलिए, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? और ये तो बोलो कितना आ जाएगा? 1 2 7 2 89 के स्क्वायर। तो बोलो AC कितना आ गया? AC निकालो, बोलो ये किसका रूट है? तो AC इज इक्वल टू 17 के आ गया। बोलो ये 17 के आ गया। वैसे भी हमें ये याद रखना चाहिए कि जो 6 8 10 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसी तरीके से 5 12 13 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसी तरीके से 8 15 और 17 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3 4 5 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट। इन सबको क्या कहते हैं? 3 4। अब यहाँ तक बात समझ आ गई? आपको क्या निकालना है? चेक करो, सेक साइन ए निकालो। सिम का मतलब आप होता है, साइन तो सेक साइन ए क्या हुआ? यहाँ से देखो जरा सौम्या, साइन ए बताओ। BC बाई AC आना वैल्यू पुट करो। 15 के बाई 17 के। और अब अगला क्या पूछ रहा? साइन ए और सेक ए बताइए। सेक ए को क्या लिखें? आना। सेक हो या कोसेक हो, हाइपोटेनियस को ही ऊपर रखा करो। AC अपॉन, सही है, वैल्यू पुट करिए ना यहाँ। AC क्या है? 17 के अपॉन सेक ए। तो 8 के, अब इससे क्या वैल्यू आ जाएगी कट के? 15 बाई 17 और यहाँ से बोलो, बात समझ आ गई? एक और क्वेश्चन करेंगे, दैट इज फिफ्थ। देखो सेक ए क्या दिया है? थीटा। तो एक ट्रायंगल बना लो और उसमें एक जगह थीटा नीचे लिख लो। ये देखो यहाँ थीटा लिख लिया। क्या दिया? 13 बाई 12। चलो ठीक। अच्छा ये थीटा लिख लिया। ABC है, ठीक। अच्छा यहाँ से देख के बताओ अभिषेक, सेक थीटा क्या हो सकता है? रुक जाओ। AC अपॉन सेक में क्या कर रहे हो? बेस नहीं बताते, सेक बेस हो ना, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अच्छा तो फिर AC कितना हो गया अभिषेक? नहीं, तो फिर इस फार्मूले को इसको, क्योंकि फिर आप 13 बोल रहे हो ना। देखो कई लोग 13 बोल रहे हैं, इसका मतलब उनके मन में एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा इसे के कैसे लिखा जाए, नहीं तो हमें करना पड़ेगा। तो अब यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो 13 बाई 12 क्या है? इस AC बाई BC खुद की बनाई ट्रिग्नोमेट्री है इनकी। और देखो खुद ही के नहीं बोले, नहीं आर्यभट्ट यही था। अब यहाँ तक समझ आ गया? तो इसको 13 BC लिखें क्या? ये 13 BC में ही तो पैदा हुए थे, बिफोर क्राइस्ट, तभी तो बना होगा। 13 BC लिखा है नहीं? तो बोलो BC बाई क्या लिखे हैं? 12।
और AC बाई क्या लिखें? अब इसे क्या लिख लें? अब आप कन्विंस हो गए? अब इसे कैपिटल के लिखना है और AC को क्या लिखना है? आप यहीं से ही बोल देते हैं, यहाँ से नहीं पता चल रहा है। AC 13। चलो तो AC कितना है? 13 के। अब बोलो BC कितना है? यहाँ तक समझ आई? उधर बात ही कर रही हो, बेचारी पढ़ नहीं पा रही उसकी बात की वजह से। हाँ ठीक है। क्वेश्चन मैंने खुद किया था। हाँ तो इसमें इसीलिए तुम टॉप नहीं आ पा रही। तुम्हें मालूम है आज 6 पेपर दिए, एक में आए पर वो भुन बगल चला करता है। सर इसमें हमें किसी पता ऊपर C है ऊपर A है क्या तुम्हें जब A लिखना है कॉट A, तो तुम अपने को प्रिफर करो नीचे खड़े होना, वहाँ जाके मत खड़े हो। A नीचे ही लो अच्छा इजी होता है कि तो अच्छा रहेगा। पोजीशन बदल जाएगी फिर सारे वो साइड समझ आई बात नहीं? तुम खुद प्रिफर करो, ऊपर भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से अच्छा यहीं खड़े रहो ना, बेस पे खड़े रहना अच्छा नहीं लगता। तो A नीचे लो, सही है। अब यहाँ देखो सेक थीटा, थीटा मैंने नीचे लिया कि नहीं? अब इसमें ABC कहीं भी दिखा दो। यहाँ तक बात समझ में आई ध्रुवांशी? इधर देखो तो सर हम इसमें इसके जैसे डायग्राम नहीं बना सकते? किसके जैसा ऊपर जैसे वही बना लो, बस थीटा है दिखाओ, ABC कुछ भी घुमाओ। अब ABC पे मतलब थोड़ी ना, ABC से थीटा नीचे लिख दिया कि नहीं? अब जरा देखो तो अब हमें सेक थीटा दिया हुआ है। अब AB कितना आ गया? AB निकालो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर नहीं पता, BC स्क्वायर क्या है? 12K का होल स्क्वायर और AC स्क्वायर क्या है? तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13K का होल स्क्वायर माइनस 12K का होल स्क्वायर। सृष्टि 13K का होल स्क्वायर की वैल्यू बताइए। रुक जाओ, 169 K स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ, पूरा बोला करो। 144 के स्क्वायर, बहुत अच्छा। सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा? 25 के स्क्वायर, 25 K स्क्वायर। तो AB कितना आ जाएगा? 5 के आ जाएगा। अब आपको मुझे 5 वैल्यू बतानी है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मुझे सेक दिया हुआ ना, तो साइन है मुझे बताएं सृष्टि, साइन थीटा। परपेंडिकुलर आप वो तो होता है, हमें फार्मूला नहीं बताएं, यहाँ से देख के बता दें। AC बाई चलो कोई बात नहीं, आप बताओ दिव्या। AB बाई AC, AB बाई AC, चलिए ठीक है। वैल्यू बता दो। 5 बाई 13 के 30, सही है, 5 बाई 13। दिव्यांगी हाँ कॉस थीटा बताइए, cos थीटा देख के बताओ यहाँ से। हाँ ये होगा cos थीटा मुदित ये BC मुद 12/13 BC बाई AC दैट इज 12K अपॉन 13 AC कितना है? दैट इज 13। तो 12/13 आ गया। नेहा tan थीटा बताओ। रुक जाओ, उसको बताए मत करो। हाँ। AB बाई AC, AB कितना है? 5K सर अपॉन, AB अपॉन BC होगा BC। तो जो ये बोल रहे हैं हम तो इस पे भरोसा कर लिए। अच्छा सही चीज बोला करो, हमारा भी नाम खराब होता है। 5/12 इतनी बात समझ आई? ईशान अगला बताइए, कॉट थीटा। BC अपॉन AB, BC अपॉन, तो BC कितना हुआ? 12K और ये 5K, 12/5। अब एक बच गया है कौशक। सृष्टि कौशक बताइए। हाँ रुक जाओ। हाँ AC बाई हाँ AB, AC बाई AB, ठीक बताया। कौशक थीटा AC बाई AB दैट इज 13K अपॉन 5K, so this is 13/5। इतना ही रखो।
इतना समझ में आ गया कि नहीं? बहुत आसानी इतना ही है। सर हमारा लास्ट एक्सरसाइज अरे तो ऐसे ही इनका उल्टा ही पुल्टा काम करते हैं, कह रहे हैं लास्ट आएगी, ये सब नहीं आएगा, ऐसा होता है? बेसिक छोड़ दिया, ये बहुत दिक्कत है दूसरे स्कूल बाद में आएगा आने, एक क्रम से करे नहीं।